ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, तो सर्वप्रथम आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पंपाकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी के जिस व्रत से पापों को अंकुश लग जाए तो उस व्रत को पंपाकुशा एकादशी कहा जाता है। वनवास से लौटने के बाद भगवान राम और उनके भाई भरत का मिलाप भी इसी एकादशी तिथि को हुआ था। इस वजह से इस तिथि का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस एकादशी में भगवान पद्मनाभ का पूजन और अर्चना की जाती है, जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं पंपाकुशा एकादशी का महत्व। पंपाकुशा एकादशी का व्रत करने से जप तप के समान फल की प्राप्ति होती है और 3 पीढ़ियों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को यमलोक में किसी भी प्रकार की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहा है कि यह एकादशी पाप का निरोध करती है, अर्थात पाप कर्मों से रक्षा करती है। पंपाकुशा एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से अपने साथ साथ परिजनों को भी लाभ मिलता है। इस व्रत से न सिर्फ मन शुद्ध होता है, बल्कि अश्वमेध और सूर्य यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पाप रूपी हाथ को व्रत के पुण्य अंकुश से बांधने के कारण इस व्रत का नाम पंपाकुशा एकादशी पड़ा। इस व्रत में मौन रहकर भगवत स्मरण तथा कीर्तन भजन करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति से अनजाने में भी पाप हो जाए तो यह व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद ईश्वर के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखकर पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले रोली अक्षत का तिलक लगाना चाहिए और सफ़ेद फूल व तुलसी भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद घी के दीपक जलाएं और उनको भोग लगाकर आरती उतारें। इसके बाद भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस दिन एक समय फलाहार किया जाता है। एकादशी पर दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। शाम के समय भी भगवान की आरती उतारे व ध्यान कीर्तन करे। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन और अन्न दान करने के बाद व्रत का पालन करना चाहिए। विधि विधान से पूजा करने के बाद पंपाकुशा एकादशी व्रत के कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस कथा को प्रेम से मगन होकर भक्ति स्वरूप में श्रवण करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है एवं सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए इस कथा को शुरू करने से पहले प्रेम से बोलते हैं ओम श्री गणेशाय नमः। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक क्रूर बहेलिया रहता था। क्रोधन ने अपनी पूरी जिंदगी में गलत कार्य जैसे हिंसा, मदपान आदि में व्यतीत कर दी थी। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया तब यमराज ने दूतों को क्रोधन को लाने भेजा। यमदूतों ने क्रोधन को इस बात की जानकारी दे दी कि कल उसके जीवन का अंतिम दिन होगा। मृत्यु के भय से डरकर क्रोधन महर्षि अंगिरा के शरण में पहुंच गया। महर्षि ने क्रोधन की दशा देखकर उस पर दया की और उसे पंपाकुशा एकादशी का व्रत करने को कहा। इस व्रत को करने से क्रोधन के सभी पाप नष्ट हो गए और भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हुई। पंपाकुशा एकादशी तिथि का व्रत रख रहे हैं या परिवार में कोई कर रहा है तो 10वीं तिथि से ही चावल और तामसिक भोजन से दूरी बनाकर रखना चाहिए। 10वीं पर 7 तरह के अनाज, इनमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन 7 अनाजों की पूजा एकादशी के दिन की जाती है।
पंपाकुशा एकादशी पर ईश्वर का भजन और स्मरण रखने का विधान है। व्रत करने वालों को क्रोध, अहंकार, झूठ, फरेब आदि चीजों से दूर रहना चाहिए। साथ ही इस दिन सोना, तिल, गाय, अन्न, जल आदि चीजों का दान करना बहुत शुभ माना गया है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों का पुण्य फल मिल जाता है। जो मनुष्य सारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य वैष्णव होकर, शिव और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक उनकी देह में पाप का वास रहता है। इसलिए पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस एकादशी व्रत को अवश्य रखना चाहिए तथा पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ एकादशी व्रत के कथा का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उसे सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। तो यह एकादशी व्रत आप सभी के लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।